का शीरी कारोबार अब घरों में करना ज्यादा आसान। बैरून मुल्क पाकिस्तानी शहद की मांग भी बढ़ने लगी। कम सरमाए से ये मिठास भरा कारोबार किया जाए, मगर कैसे? अस्सलाम वालेकुम। आप कह रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, शहद ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। जंगलों में जाना पड़ता है, पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ झांकना पड़ता है और कांटे अलग लगते हैं। आप देख रहे होंगे मैं असल में ढूंढ क्या रहा हूँ, ढूंढ यही रहा हूँ कि शहद की मक्खी का कहीं से छत्ता मिल जाए, क्योंकि शहद असल मिलना जो है आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल काम है। तो यही काम फ़िल वक्त मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन कहीं दूर दूर तक जो है कोई छत्ता मुझे यहाँ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और कांटे अलग चुभ रहे हैं। देख ही रहे होंगे आप भाई, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे है जंगली मक्खियाँ भी हैं यहाँ पे बहुत सारी, लेकिन छत्ता कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी मुश्किल काम है उसको किसी न किसी तरह जो है आसान करके आपके सामने लाया जाए। और जो शहद का जो कारोबार है वो बड़ा मीठा कारोबार है, और मीठे कारोबार को थोड़ा सा अगर आसान कर दिया जाए तो क्या ही बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में इस मुश्किल कारोबार को जो है, मीठे कारोबार को, जिस तरह ये मीठा है उसी तरीके से जो है इसको और ज़्यादा खूबसूरत जो है बना दिया जाए और आसान बना दिया जाए। तो आज के रोज़ हम आपको कोशिश करेंगे बताएं कि घर के अंदर अगर आपने शहद की मक्खियाँ पालनी हैं तो किस तरह आप पाल सकते हैं, इसमें कितनी मुश्किलात आती हैं या कितनी आसानियाँ, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएँगे। और शहद के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो खालिस शहद आपको छतों से मिलता है उसी तरह का शहद जो है आप घर में आराम से अपनी छत पे एक छोटा सा डिब्बा रख के जो है हासिल कर सकते हैं। तो जनाब मेरा ख़्याल में अब इस पुराने तरीके को छोड़ देना चाहिए। पुराना तरीका बड़ा मुश्किल है, कांटे अलग चुभ रहे हैं भाई। लेकिन अब चलते हैं और हम आपको बताते हैं आज के रोज़ कि किस तरीके से एक छोटे से डिब्बे को अगर आप अपनी छत पर रख लेते हैं या लॉन में रख लेते हैं, और लॉन में रख के आप आराम से ज़बरदस्त किस्म का शहद जो है घर के अंदर ही हासिल कर सकते हैं और ख़ुद भी खाएं और नाश्ते की टेबल पे भी सजाएं। क्योंकि आपको पता है कि शहद जो है एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियों की जो है शिफा है। क्योंकि अगर हम बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो बाहर के मुल्कों में तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि शहद की मक्खियों से बाकायदा इलाज किया जाता है। ना सिर्फ शहद से इलाज किया जा रहा होता है बल्कि शहद की मक्खियों से कटवा कर भी, अगर कोई जगह ऐसी है जो मुतासरा है उसके ऊपर जो डंग होता है शहद की मक्खी का, वो लगा के, यानी कि डंग लगा के बंदे को ज़रा थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन उसके बाद उसका इलाज बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसी हवाले से हम और भी मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ अशा फार्म के CEO हैं आसिम ज़फ़र साहब, इनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे जी घर के अंदर शहद की मक्खी कैसे पाली जाती है। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हैं। आसिम साहब बड़ा मुश्किल है जनाब दरख्तों पर चढ़ना, इस तरीके से जो है निकालना, और बड़ा मुझे तो बड़ा पेचीदा लगा। मैंने कहा कि भाई लोगों को ज़रा आसानियाँ उनकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, और आसानियाँ ऐसी होंगी कि हम आप जैसे लोगों के पास आएँ और लोगों को बताएं कि कितनी आसानी से वो खालिस शहद जो है हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब हम आपको तरीका तो बताएंगे, आज़िम साहब साथ साथ आएँ ताकि हम लोगों से हम बात भी करें। हम साथ साथ आपको ये तो बताएंगे किस तरीके से होता है। दूसरी जानिब हम आपको एक और चीज़ भी ये बताएँगे कि आप जो घर में जो व्यूअर्स बैठे हैं वो कैसे खालिस शहद हासिल कर सकते हैं, तो उनको भी हम खालिस शहद देंगे। क्योंकि हमारा काम ही मीठी मीठी बातें करना और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देना। तो जो भी घर में बैठे हुए ना लोग, वो ज़रा हमें कॉल ज़रूर करें, क्योंकि कॉल करने पे उनको जो है मज़ेदार किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का असली शहद जो है उनको मिलने वाला है। तो जनाब जितने भी कॉलर्स हैं तैयार हो जाएं। ना सिर्फ हम आपको तरीका बताएंगे, लेकिन ये बात बता दूं आपको कि हम एक ही दफ़ा आपको ये देंगे शहद, उसके बाद आपको अपने घर में शहद ख़ुद बनाना है। तो और हम आज कोशिश करेंगे कि आपको जो है शहद खिलाएं, लेकिन उसको शहद खाने के लिए आपको हमें कॉल करनी पड़ेगी। आसिम साहब से अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आसिम साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है अब इस तरफ रुझान आता जा रहा है। पहले हम पूरी दुनिया में तो हम देखें बी कीपिंग जो है बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी इसका रुझान कम है। ऑल दो को पिछले चंद सालों की बात की जाए तो उसमें ज़रा तेज़ी आई है। कितना डिफरेंस आया है, लोगों में कुछ शऊर आया है, आ गई है उनके जहनों में? जी, पाकिस्तान में काफ़ी इसका शऊर आया है और काफ़ी लोग इस तरफ राग़िब हुए हैं, और शहद की मक्खियों की तादाद अच्छी भली बढ़ भी गई थी। लेकिन पिछले साल के सैलाब के नतीजे में तकरीबन 30% मक्खियाँ पाकिस्तान की तबाह हो गई, जिसके नतीजे में पिछले साल आप देख रहे थे कि शहद एकदम से थोड़ा सा महंगा भी हो गया था।
लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान में इस साल मौसम अच्छा गया है और उम्मीद है कि 1-2 साल में उस नुकसान को ये इंडस्ट्री कवर कर लेगी। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊँ, जैसे आपने अभी जंगल की सैर करते हुए बताया कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये लोगों के लिए आसान कैसे होगा, तो शहद की मक्खियों के पालने का मशगला ऐसा है कि जो ना सिर्फ इंसानों के लिए आसान है बल्कि शहद की मक्खियों के लिए भी आसान है, क्योंकि शहद की मक्खियों को आप किसी नई जगह पे राज़ी नहीं कर सकते। मक्खियाँ उसी जगह राज़ी होती हैं जहाँ उन्हें जंगल से बेहतर सहूलतें मिलें। ठीक है, जहाँ आसानियाँ यानी कि वो यानी मक्खियाँ भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि आराम सुकून की आदत हो जाए, उनको भी कंफर्ट चाहिए, वो भी चाहती हैं आसपास सारे फूल बूटे जो हैं वहाँ मौजूद हों, वो आराम से जाएं और वहाँ से शहद निकालें और आ जाएं। ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मक्खियों को तो फूलों से रस लाने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी वो जंगल में करती हैं, लेकिन अपने छत्ते को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उन्हें बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े, छपकलियाँ, रीछ और दूसरे जानवर जो है वो शहद खाने के शौकीन होते हैं। ठीक। तो मक्खियों को जब एक प्रॉपर डब्बा मिल जाता है तो ना सिर्फ ये है कि इन दुश्मनों से वो अपने शहद को महफूज कर लेती हैं, बल्कि अपने अंडे देने के लिए जो वो टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, तो डब्बे के अंदर उन्हें टेम्परेचर मेंटेन करना आसान हो जाता है। और जो बहुत सारी उनकी ताकत अंडों को ठंडा करने और गर्म करने पे खर्च होनी होती है, वो बच जाती है, वो शहद की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है। आसिम साहब, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो शहद की मक्खियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ कोई आपसे पकड़ के लेके आते हैं, कोई जंगली मक्खियाँ होती हैं, ये इंपोर्ट की जा रही हैं या यहीं पे ये दस्तयाब हो जाती हैं आराम से? देखें जी, ये बात है आप आपस के मुफादात का और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने का। हम शहद की मक्खियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं इस सेंस में कि हम उन्हें एक घर देते हैं, और शहद की मक्खी हमें इस तरह फ़ायदा पहुंचाती हैं कि वो अपने शहद में से हमें हिस्सा देती हैं। तो आप जंगल से कोई भी मक्खियों का छत्ता को उठा के डब्बे में जब डाल लेते हैं और मक्खियाँ उसे पसंद करने लगती हैं तो वो उधर बूदोबाश अख्तियार कर लेती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो शहद की मक्खियों की नस्लें पाई जाती हैं वो उसमें से आधी जो हैं वो खुले में घर बनाना पसंद करती हैं, जैसे सिंध की छोटी मक्खी फ्लोरिया और एपिस डॉर्सेटा जो पंजाब में बिल्ला मक्खी के नाम से कहलाती है। इनको डब्बे के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। लेकिन स्वात में पाई जाने वाली मक्खी एपिस सिराना जो है वो डब्बे में बहुत खुशी से पलती है। ठीक है। तो आज से 50 साल पहले भी स्वात के लोग अपने घरों में मटकों में शहद की मक्खियाँ पाला करते थे। ठीक है। अच्छा, ये एक मीठा कारोबार शुरू करने के लिए जिस तरह से देखें आसिम साहब ने और हमने कोशिश की है कि जितने भी लोग जो हैं मीठा कारोबार करना चाहते हैं उनको एक मीठा सा तोहफ़ा ज़रूर दें। तो मेरे ख्याल में जो पहला तोहफ़े के जो हकदार पाए हैं वो हैं तारिक साहब। उन्होंने हमें कॉल कर लिया, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, सॉरी नाम गलत मैंने बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, साजिद महमूद बात कर रहा हूँ। जी साजिद महमूद साहब, कैसे हैं जनाब? मीठा सा कारोबार करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं? आपका माशाल्लाह प्रोग्राम ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, और जितने भी आप माहिर और ये पेशेवराना जो सलाहियतों के हामिल लोग आते हैं सबको दाद देने का दिल चाहता है और सबको दाद दी जाती है। हम लोग बहुत खुश होते हैं आपको ये CNBC पर जब आप ऐसे प्रोग्राम से प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज फराहम होती है, और वाकई में तारीफ के मुस्तहिक है आपका CNBC पाकिस्तान और आप लोग तमाम इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आसिम साहब ने आपके लिए मीठा कारोबार शुरू करने के लिए एक मीठी शुरुआत रखी हुई है, क्योंकि कहा यह जाता है और कमर्शियल भी काफ़ी सारे आते हैं जिसमें कहा जाता है कोई अच्छा काम करना हो तो ज़रा उसका मीठे से आगाज़ किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो आसिम साहब, किस तरह से साजिद साहब का मीठा सा आगाज़ आप करवा रहे हैं, ज़रा बता तो दें। जी साजिद साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं कराची में रहता हूँ। हाँ, आप अगर किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपके घर चारों तरफ दरख्त नज़र आते हैं, पौधे नज़र आते हैं, तो आप आराम से ये शहद की बोतल अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। और जो शहद आप अपने घर में तैयार करेंगे उसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको आपके पड़ोस की माहौलियाती एलर्जी जो पैदा होती है उससे इसमें खुद कुदरती एक शिफा होगी। ठीक है। अच्छा साजिद साहब, ये वो मीठा सा तोहफ़ा है जो
आसिम साहब की तरफ से और हमारी तरफ से आपके लिए आ रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे? खुश हैं? ये मीठा सा छोटा सा तोहफा है, लेकिन इसमें मोहब्बत बहुत सारी है। सूरत में हो यकीनन पसंद आता है और बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा आसिम साहब का, आपका, कि आप लोगों ने तोहफे के काबिल बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आप हमने कॉल किया। कुछ और कॉलर को भी हम साथ साथ लेते जाएंगे जनाब। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को देने के लिए, बहुत सारी मिठास हमें आपको पहुंचानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन की सूरत में, कुछ नए कारोबार की सूरत में। आयशा साहिबा ने कॉल कर ली है, जल्दी से मेरे ख्याल में आयशा साहिबा से बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फिट फाट, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक, दुआएं आपकी, आप सुनाए? मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कराची से कॉल कर रही हैं, तो कराची से आपको क्या कहना चाहेंगी? कुछ आपको मिला है, कुछ जीता वीता है आपने? हाँ मैंने शहद जीता। शहद जीता है? जिसका शहद है, जिसके फार्म का शहद है, उससे क्या कहना चाहेंगे आसिम साहब से? मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। मुझे ये पता चला था कि खालिश शहद जो होता है ये कौन सा होता है, छोटी मक्खी का या बड़ी मक्खी का? अच्छा कौन सा होता है इसमें? जी, शहद के खालिस होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो छोटी मक्खी का हो, बड़ी मक्खी का हो। तमाम मक्खियाँ खालिस शहद ही तैयार करती हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 90% शहद खालिस ही होता है। लेकिन हमारे चूँकि फार्मर्स और व्यापारी तालीम याफ्ता नहीं है इस सिलसिले में, तो वो सोने को पीतल बना देते हैं, शहद को टीन के कनस्तरों में रख देते हैं या उसको छानने के लिए गर्म कर देते हैं। तो इस तरह से शहद जो है वो उस अपनी ताकत खो देता है। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अलवरात जनाब, आपको अलवरात जो है ये शहद आपको मिल चुका है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ और कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं, मेरे ख्याल में एक साथ मैं चाहूँगा कि 2 कॉलर्स को और ले लेते हैं, उसके बाद बातचीत हम सही कर सकेंगे। लेकिन यहाँ अफसोस की बात है कि इन दोनों कॉलर्स को जिनको हमने लेना है ना, अभी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक के बाद हम जब वापस आएँगे तो शहद की मक्खियाँ किस तरह मिल सकती हैं, किन जगहों पर रखना होता है और किस तरीके से उनसे अपने आप को महफूज बनाना होता है, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएँगे। तो कहीं नहीं चाहिए, देखते रहिए पहला सौदा।